बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि जल्द ही उनकी पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है। दरअसल पहले से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जीतन राम मांझी महागठबंधन का साथ छोड़ेंगे और सत्ताधारी एनडीए के साथ जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे या फिर तीसरा मोर्चा बनाएंगे। इनका एजेंडा कुछ और हो, कहीं और सोच रहे हो, कुछ और बातें हो। वो बिहार के विकास की बात नहीं थी, गरीबों के हित की बात नहीं थी। इसलिए हम सोचे कि हम लोगों को अलग होकर के अपनी लड़ाई, गरीबों की लड़ाई अलग लड़नी है और इसके लिए हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। फिर आपको सूचित आगे क्या एनडीए में जाना है। देखिए, अभी ऐसा कोई तय नहीं हुआ है कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, हमारे शीर्ष नेता बैठेंगे। हम लोग चुनाव अकेले भी लड़ सकते हैं, कोई नया गठबंधन बना सकते हैं या फिर कहीं भी जा सकते हैं। राजनीति है, संभावना है। कोर ग्रुप के साथियों ने स्पष्ट तरीके से कहा कि लगातार महागठबंधन से हमारे नेता ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगा, लेकिन तारीख पर तारीख देने के बावजूद महागठबंधन के नेताओं के द्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई गई। तो ऐसे गठबंधन में, जिस गठबंधन में घटक दलों के नेताओं की बातों को कोई तवज्जो नहीं मिलता है, वैसे नेता अगर बिहार के कुर्सी में आएंगे तो बिहार की आम आवाम का नहीं सुनेंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी में यह तय किया गया कि आज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। हम महागठबंधन से इतर होकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं नवेंदु, हमारे संवाददाता पटना से। नवेंदु जी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा या जीतन राम मांझी का पूरा जो विकास और इतिहास है वो पिछले खासतौर पर जब से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने हार के बाद लोकसभा में, और उसके बाद एक नया उन्होंने एंगल दिया है पॉलिटिक्स में। अभी जिस तरह से वो पहले आरजेडी में आए, फिर अब आरजेडी छोड़कर जा रहे हैं और जो उनकी पूरी लग रहा है कि एनडीए में भी जा सकते हैं, तो कुल मिलाके इसका बिहार के चुनावी राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर पड़ेगा और क्या ये स्वाभाविक है जैसा तर्क दिया जा रहा है कि महागठबंधन के नेता कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना रहे, या फिर इसके पीछे कोई आपको बड़ा डिजाइन भी पॉलिटिक्स का लगता है? पंकज जी, देखिए दो बातें हैं। एक तो ये है कि मांझी की बात जहां तक करें तो मांझी देखिए एक दलित चेहरा जरूर है बिहार में और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उसका जो भी थोड़ा बहुत राजनीतिक लाभ उठाने का वे दावा करें तो उस आधार पर उन्हें मिल भी सकता है। लेकिन जीतन राम मांझी का जो कद बिहारी राजनीति में जो है, अभी जो दलीय राजनीति है उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। और इस बात का इंतजार दरअसल आरजेडी पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि आरजेडी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की महागठबंधन में उसकी मांग को नहीं माना। कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल मिले थे मांझी से, तो उन्होंने कोशिश की थी कि ऐसा कुछ हो जिससे कि मांझी मान जाए। लेकिन आरजेडी को इंतजार था कि दलित चेहरा के तौर पर बड़े नेता उसमें आ जाए तो फिर मांझी से निपट लिया जाएगा। तो जैसे ही श्याम रजक शामिल हुए आरजेडी में, तो फिर उसने मांझी को एनकाउंटर कर दिया है, अगर कहें तो पॉलिटिकल एनकाउंटर। तो उस तरीके से अब जो है मांझी अलग हो गए हैं। और मांझी देखिए अभी आरजेडी छोड़ा उन्होंने, लेकिन इसके पहले जो है वो एनडीए भी छोड़ चुके हैं, तो एनडीए के साथ भी गए थे। तो मांझी एक ऐसे वो बार्गेन करते हैं सीटों को लेकर, एक ऐसे नेता के तौर पर भी हैं कि दलित वोटों के लिए कि अगर एनडीए में रहें तो वहां ज्यादा अगर लाभ हुआ तो उसके साथ चले जाएंगे, अगर मान लीजिए महागठबंधन में लाभ मिला तो इनके साथ चले जाएंगे, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए अभी जो है उन्होंने ये इरादा बनाया है कि अभी कोई फैसला नहीं किया है कि कहाँ जाएंगे, अलग ही रहेंगे अभी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वो अंततः एनडीए में जाएंगे या फिर उन्हें मना भी लिया जाएगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ जुड़ गए संजय मयूख जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि यह महागठबंधन का अपना मामला है, लेकिन कहीं न कहीं एक संकेत मिल रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चा की जा रही है। हालांकि पहले वो एनडीए को और जेडीयू को बहुत बड़ा भला बुरा कह के बाहर गए थे। क्या आज अगर वो एनडीए में शामिल होना चाहेंगे तो आप लोग बीजेपी की ओर से उस पर सहमत हैं? देखिए, महागठबंधन को कभी गठबंधन के रूप में लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो उल्टा पुल्टा गठबंधन था, ये बेमेल गठबंधन था। हम करते हैं विकास की राजनीति, हम विकास पे खड़े उतरते हैं। हमारी पार्टी का सबका साथ सबका विकास और जेडीयू का न्याय के साथ विकास, ये दोनों मिला दीजिए तो केवल विकास और विकास से हम बात करते हैं। तो हम तो इतना ही मानते हैं
कि जो भी नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के विकास को अपना समर्थन देते हैं उनका सदैव स्वागत रहेगा। लेकिन इतना अवश्य निर्धारित हो गया है जीतन राम मांझी जी के बाहर जाने से कि कम से कम जनता का पूरा भरोसा और उनके भीतर के दलों का भी भरोसा उठ चुका है विपक्ष से। अब विपक्ष के पास जी बचा नहीं है। वैसे संजय मयूख जी, आपकी जो विचारधारा की राजनीति है वो भी सामने है, क्योंकि पहले आप जो मानते थे कि किस तरीके से यहाँ के लोगों का डीएनए खराब है, आप उन्हीं के साथ फिर हैं। तो खैर वो एक अलग बात है, हम बात करेंगे। भाई वीरेंद्र हमारे साथ आरजेडी के नेता जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र, क्या ये माना जाए कि आप लोग के अंदर ये क्षमता नहीं है कि अपने साथियों को आप बना के रख सकें? एक ये सवाल उठता है कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी नहीं बनाई आपने, और यही तर्क देकर आज महागठबंधन को चुनाव के पहले जीतन राम मांझी ने छोड़ दिया है। क्या इसमें आप लोग किसी तरह से अपनी ओर भी? कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बहाना है जी, और आप देखे होंगे, आप मीडिया कर्मी हैं, आप देखे होंगे कि वो कई दलों से कब से बात कर रहे हैं, क्या क्या किनसे मिल रहे हैं। तो सवाल है कि जो आदमी विश्वास खो देता है वो कहीं का नहीं रहता है। और मयूख जी अभी कह रहे कि सबका साथ सबका विकास, देश को तो नाश दिया नरेंद्र मोदी ने, देश को बर्बाद कर दिया, देश में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। और जहां तक बिहार में है, 57 घोटाले हुए हैं इनके राज्य में, और बालिका गृह जैसे कांड हुए हैं, जो बिहार कई ऐसे अवसर आए हैं जो बिहार देश में संसार हुआ है। और विकास कहाँ हुआ है? पुल बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, और 26 दिन के बाद उसका अप्रोच खत्म हो जा रहा है। अब पुल का उद्घाटन होना है, अप्रोच बना दह जाता है, उसको बनाने का प्रक्रिया हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। यही तो विकास है। नीतीश कुमार जी के राज में और एनडीए के राज में देश में अन्य राज्यों में और भी टैक्स लगता है, सब राज्य में, लेकिन बिहार में एक बड़ा टैक्स लगता है जिसका नाम है आरसीपी टैक्स। और जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार है, देश और दुनिया में कहीं भी इतना भ्रष्टाचार नहीं है। संजय मयूख जी, आपने सुना भाई वीरेंद्र जो कह रहे हैं, वो आपके विकास के तमाम दावों पर सवाल उठा रहे हैं। और एक बात तो है कि जिस तरीके से हाल में कोरोना काल में खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने का पूरा मसला आया है, वो भी एक बड़ा सवाल है। संजय मयूख हमारे साथ है नहीं इस समय। बहरहाल भाई वीरेंद्र, आप लेकिन फिर भी अगर ये आप कह रहे हैं कि वो जहां जाना चाहते हैं जाएंगे और उसमें बार्गेनिंग और बहुत चीज होती है, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि अगर उनका ये तर्क है तो आपने इतने दिन बाद अभी तक आप लोग कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में कामयाब क्यों नहीं हुए? नहीं, जब बड़े हमारे राष्ट्रीय स्तर के पार्टी कांग्रेस हैं, कांग्रेस ने घोषणा कर दिया कि हम लोग बात कर लिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी का सिर्फ घोषणा कर दिया जाएगा, तो फिर हड़बड़ी किस बात की थी इनकी? कौन सी हड़बड़ी थी? हम ये जानना चाहते हैं। जब एक विधायक थे अपने, तो इनके लड़के को आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने एमएलसी बनाने का काम किया, उनको भी याद नहीं रहा कि ये कौन सा कदम उठा रहे हैं। ये अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारने का काम किए हैं। एक और खबर है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको भी पढ़ देते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गहमागहमी तेज है। लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय जेडीयू में शामिल हो गए। चंद्रिका राय के साथ 2 विधायकों ने भी जेडीयू की सदस्यता ली। फराज फातमी और पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव ने जेडीयू की सदस्यता ली। चंद्रिका राय लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के ससुर हैं। उनके पिता दरोगा प्रसाद राय बिहार के सीएम रह चुके हैं। चंद्रिका राय खुद भी आरजेडी सरकार में मंत्री रहे हैं। भाई वीरेंद्र, आपने ये खबर सुनी, चंद्रिका राय जेडीयू में शामिल हो गए, इसके अलावा आपके 2 विधायक भी शामिल हो गए। तो कहीं न कहीं सवाल तो उठेगा कि आपका जो मौजूदा नेतृत्व है वो लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहा, जो लंबे समय से लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति में सक्रिय रहे। भाई वीरेंद्र, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है?
तो हमारे साथ हमारे संवाददाता नवेंदु जी जुड़े हुए हैं। नवेंदु जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो नवेंदु जी, पहले तो गए, आपने खुद खबर दी कि नहीं रहे जीतन राम मांझी अब आरजेडी के साथ, और उसके बाद अब ये चंद्रिका राय जो समधी हैं लालू प्रसाद यादव के, और 2 और विधायक चले गए। तो क्या अब सारा कहा जाए कि चुनाव पूर्व जो पूरी व्यूह रचना है दरअसल ये हो रही है, कौन प्यादा किस तरफ से लड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है कि उसकी विचारधारा क्या है, उसका संगठन क्या है, उसकी जो प्रतिबद्धताएं वो कहाँ रही हैं, या राजनीति उससे अब बरी है पूरी तरीके से? पंकज जी, देखिए, एक तो बात ये है कि चुनाव अब आ गया है, चुनाव होना ही है अब, जैसा कि लगता है। हालांकि अभी भी राजनीतिक दल, यहाँ के विपक्षी दल जो है अंदर से नहीं चाह रहे हैं कि चुनाव हो। तो चुनाव हो रहा है तो फिर ये भागम भाग मची हुई है दलों की, और फिर दल बदलने का सिलसिला तेज है। देखिए, इसमें एक बात ये है कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी है बिहार में वो एनडीए है, और दूसरा है कि आरजेडी है, और आरजेडी के साथ कांग्रेस है। महागठबंधन लोकसभा में काफी दम भरा था, लेकिन लोकसभा में फेलियर साबित हुआ। लेकिन एक बात है कि देखिए, आरजेडी सबसे लीडिंग पार्टी है। अभी जो भाई वीरेंद्र कह रहे थे या आप जो बता रहे थे कि वो आरजेडी लीड अगर महागठबंधन है, तो आरजेडी बाकी अपने सहयोगी दलों के साथ या उनको जोड़े रखने के लिए बहुत अच्छा उसको मार्क्स नहीं दिया जा सकता है। इस मामले में लोकसभा इलेक्शन में भी टिकट बंटवारा के मामले में भी डिक्टेशन चला था आरजेडी का, यहाँ तक कि कांग्रेस को भी घुमा दिया था उसने। और फिर अब विधानसभा चुनाव में तो ये जरूरी था कि अगर विपक्ष मुकाबिल होना चाहता है तो उसे एकजुट होना पड़ेगा, और जो भी उसके सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ मांझी हो या फिर कोई और अगर जाता है, उपेंद्र कुशवाहा भी कल अलग हो जाते हैं, तो इसका जिम्मा सीधे तौर पर आरजेडी पर जाएगा, इसलिए कि वही सबसे बड़ी पार्टी है, उसी के नेतृत्व में बातें आगे बढ़ रही है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो नेता छोड़कर जा रहे हैं दल, उसमें कई नेता ऐसे हैं जो पहले से मालूम था कि वो बीमार हैं, वो जाएंगे, यहाँ वहाँ की बात वो कर रहे थे। चंद्रिका राय भी उसी तरह का केस है। इनके अपने निजी जो पारिवारिक झगड़े हैं वह भी एक फैक्टर है बड़ा, जिसके कारण उन्होंने आरजेडी को छोड़ा और आज वो जेडीयू में शामिल हो गए। लेकिन फराज फातमी का शामिल होना एक जरूर सवाल पैदा करता है, इसलिए कि वो पुराने आरजेडी के विश्वसनीय नेता जो है एम.ए. फातमी के पुत्र हैं, तो वो भी आज बाहर चले गए। तो इस तरीके से एक तो बात है कि इस बार का चुनाव में जो है वो दंगल जो है लग रहा है, उसके लिए सेनाएं अच्छी तरीके से सज रही है, आरजेडी नित्य गठबंधन के पक्ष में भी और साथ ही साथ बीजेपी जेडीयू नित्य गठबंधन के पक्ष में। जी पंकज, बहुत शुक्रिया नवेंदु जी इस सारी जानकारी के लिए। इधर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुए नीतीश के उद्योग मंत्री रहे श्याम रजक ने आरजेडी के मंच से पहली बार सीएम नीतीश कुमार को खुलकर निशाने पर लिया। श्याम रजक के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री रमई राम और शिवचंद्र राम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आरजेडी नेताओं ने कहा कि बिहार में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, यही नहीं दलित समाज से आने वाले अधिकारियों को घोटाले में फंसाकर सरकार परेशान कर रही है। तो यूपीएससी में 11 अध्यक्ष सहित 11 इसमें कहने का मतलब जो कि मेंबर है, एक भी एससी, एक भी एससी एसटी का इसमें जो है कि कोई मेंबर नहीं है। ये मैं आपको बता, वही हाल बिहार सरकार जो बीपीएससी है, बीपीएससी में भी एक भी एससी और एसटी का यहां पर कोई मेंबर नहीं है। इसके सवाल 2019 में भी हमने तारांकित प्रश्न के माध्यम से भी हमने सरकार से पूछा भी था, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक जो है कि उसमें कोई एससी एसटी का कहीं पर कोई वर्णन नहीं किया गया। तो इस तरीका से ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार गरीब विरोधी है, ये सरकार दबे कुचले विरोधी है।